अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह वाक़िया देखेंगे हम आयत 83 से 87 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, फ़लौला फ़ा तो लौला क्यों नहीं, इज़ा जब बलगत, बलगा का मतलब होता है पहुँचना। अब ये जो बात हो रही है मुन्नसा की हो रही है, इसलिए ता आया है। बलगतिल हुल्क़ूम, जब पहुँच जाती है हलक को, नरखरे को। क्या चीज़ पहुँच जाती है? रूह पहुँच जाती है। जब इंसान की रूह खिंचती है तो रूह नरखरे तक पहुँच जाती है और फिर एक गरगरे की सी आवाज़ आती है, जिस वक्त के लिए ये भी आता है हदीस में कि इसके बाद फिर तौबा नहीं कबूल होती, क्योंकि इंसान को मौत के फरिश्ते नज़र आ जाते हैं। तो मौत के फरिश्ते नज़र आने के बाद तौबा कबूल नहीं होती, उससे पहले पहले तौबा कबूल हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़ तंज़ुरून, तो बस क्यों नहीं जब पहुँच जाती है हलक को, नरखरे को, जान यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन मुराद वही है। व और अंतुम, तुम हीनइज़, उस वक्त, तंज़ुरून, तुम देख रहे होते हो। बात क्या हो रही थी? बात पीछे ये हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के हवाले से कसम खा के उसकी अज़मत का बयान कर रहे थे और आयत 81 और 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे थे कि कुरान जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे नज़रअंदाज किया जाए। इंसान कुरान को कब नज़रअंदाज करता है? तब नज़रअंदाज करता है जब उसकी नज़र में उससे कोई फ़ायदा उठाना नहीं होता। हम जो इंसान है ना, हम बड़े ज़ाहिर परस्त हैं और हम बड़े सेल्फिश हैं। हम सिर्फ उस चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं जिससे या तो हमें नंबर 1 फ़न पार्ट कोई मिलता हो, या नंबर 2 हम उससे फ़ायदा उठा सकते हो। कुरान को हम गैर अहम समझते हैं। गैर अहम क्यों समझते हैं? क्योंकि अल्लाह पर ईमान हमारा मजबूत नहीं है। ये जो मक्की सूरा है, मक्के के सिनेरियो में अगर हम जाके इसको देखें तो वो मानते थे अल्लाह को, 7 बुतों को भी मान लिया करते थे। ऐसे ही था ना, वो कहते थे बुत सिफारिश कर देंगे हमारी। जब इंसान किसी और चीज़ को बीच में ले आता है ना, तो फिर उसको अहमियत ज़्यादा देने लगता है। इसीलिए तो शिर्क मना है। शिर्क क्यों मना है? बहैसियत माबूद सारी अहमियत अल्लाह को देनी है। शिर्क क्यों मना है? शिर्क इसलिए, बहुत सारी वजूहात है। शिर्क बेसिकली बातिल है, इसलिए मना है। झूठ की तो नहीं हम इबादत कर सकते, झूठ की तो पूजा नहीं की जा सकती ना, झूठ तो झूठ है। लेकिन बहरहाल एक वजह यह भी है इसकी कि शिर्क जो होता है वो हिस्सा ले जाता है किसी और का अपने साथ, तो इसलिए वो मना है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यही बात हो रही है कि जब इंसान कुरान को अहमियत नहीं देता ना, तो बेसिकली क्या होता है कि वो कुरान को अल्लाह की जानिब से होता है लेकिन उसका ईमान कमज़ोर होता है। तो हम जब कुरान को अहमियत नहीं देते तो हम बेसिकली अल्लाह को अहमियत नहीं दे रहे होते, हम अल्लाह को अहम नहीं कर रहे होते। अगर किसी की कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी है, आप जाएंगी वहाँ पेंटिंग्स देखेंगी, तो वो मुसव्वर खुद ब खुद खुश होगा। वो खुश होगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि मेरी पेंटिंग को अहमियत दी। वो तो कहेगा मुझे अहमियत मिल रही है, इतने लोग आए, इतना बड़ा मजमा है, ये तो मुझे अहमियत दी गई। कुरान भी अल्लाह की किताब है। जब हम इसे अहमियत नहीं देते तो असल में हम अल्लाह को अहमियत नहीं देते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ अब थोड़ा सा इसको जहन में रखें, फिर आगे इन आयात को देखें, इंशाअल्लाह अच्छी समझ आएंगी। फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं, कुरान तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता। तो फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, तो फिर क्यों नहीं जब जान पहुँच जाती है हलक को। व अंतुम हीनइज़ तंज़ुरून, व अंतुम, और तुम उस वक्त देख रहे होते हो। किसको देख रहे होते हो? सिर्फ मरने वाले को देख रहे होते हो, फरिश्ते नजर नहीं आते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे देखते? व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। व नहनु, व और नहनु, हम, अक़रब ज्यादा करीब, अहसन ज्यादा अच्छा, अजमल ज्यादा जैसे खूबसूरत, ये जो अलिफ लगा होता है सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो अक़रब, हम ज्यादा करीब होते हैं, इलैहि उससे, मिनकुम तुम्हारे मुकाबले में, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम देखते नहीं। देखा है ना, किसी की कोई हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो रही हो तो कभी हो सकता है आप में से किसी का तजुर्बा हो खड़े होने का, उसके पास डॉक्टर्स भी खड़े होते हैं, नर्सें भी खड़ी होती हैं, वो जो शख्स होता है उसके घर वाले भी आसपास खड़े होते हैं उसको घेर कर। कोई बचा पाता है उसे? किसी को पता ही नहीं चलता क्या मामला हो रहा है, कोई अंदाजा ही नहीं होता कि हो क्या रहा है इस शख्स के साथ। इंसान समझता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर इसको कुछ कर रहे हैं, ये बेहतर हो जाएगा, सब झुके हुए होते हैं उस पर, लेकिन हम असल बात नहीं देख रहे होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। हमारी बसारत जो हम दुनिया में इतने अकड़ते हैं ना, हमने कुरान को पसे पुश डाल रखा है, हमने अपने आप को बड़ी ऊंची चीज़ समझ रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जिनको तुम बेइंतहा प्यार करते हो और जिन्हें तुम किसी कीमत पे जाने नहीं देना चाहते, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ फौत हो रहा होता है, तुम्हारी तो इतनी कुव्वत ताकत नहीं कि तुम उसको रोक लो। कहाँ रोक लो, बल्कि ये भी कुव्वत ताकत नहीं कि तुम उसे देख लो कि क्या मामला हो रहा है। रूह कब्ज हो रही होती है। नाहनु में दोनों है, फरिश्ते में मुराद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने इल्म की वजह से हर जगह करीब है।
वनाहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फलौला, फिर अगर तुम, इन कुंतुम अगर हो तुम, फलौला फिर क्यों नहीं, इन कुंतुम अगर हो तुम गैर मदीनीन यानी तुम्हारे पास है इख्तियार, तुम हो कोई चीज़, तुम अपने आप को समझते हो तुम हो कोई चीज़, तो फिर तरजिऊनहा लौटा लो इसको। तरजिऊ रजा लौटाने से, तरजिऊ लौटा लो, हाँ उसको, तरजिऊनहा तुम लौटा लो उसको, इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। तो अहले मक्का के हवाले से भी इसको देखें कि वो भी यही कहते थे, उनका भी आखिरत के इनकारी थे, और हमारे लिए भी है कि हमने भी कुरान को पसे पुश डाल रखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि इंसान तो इस कदर बेबस है, वो कैसे इतना बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजारता है दुनिया में, उसे तो इतना इख्तियार भी नहीं कि अपने प्यारों को वापस लौटा ले। वो क्यों नहीं तैयारी करता आखिरत की, क्यों नहीं अकल पकड़ता, और जो उसके सामने हो रहा है आज उसके प्यारे जा रहे हैं, कल उसने भी जाना है, वो इस हकीकत को क्यों नहीं समझता कि उसने भी चले जाना है यहाँ से, तो वो तैयारी पकड़े। जिन चीज़ों को आज हमने दुनिया में गैर अहम कर रखा है, यकीनन वो यही चीज़ें दीन इस्लाम को लेके, बाकी जो दुनिया कमाने की चीज़ें वो गैर अहम वाली लिस्ट में नहीं है। तो हम अपने मयार सेट कर लें। देखिए, जब मरने के बाद इंसान कहेगा ना कि मुझे वापस लौटा दे, तो एक जवाब उसे ये भी दिया जाएगा कि तुम्हें पता था, मतलब अल्फाज ये नहीं है, तफसीर के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि तुम्हारे सामने अशरातुहा, उसकी निशानियाँ आई थी। और निशानियाँ क्या होती हैं, जब हमारे सामने हमारे प्यारे दुनिया से जाते हैं और उन्हें कब्र में उतार दिया जाता है। बेटा खुद बाप को उतार कर आता है तो उससे इस बात का यकीन नहीं होता क्या मैं भी जाऊँगा। उसके बाद भी अगर उसकी नमाजें पक्की नहीं होती, उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो बताइए कौन बेवकूफ़ है, फिर कौन जहालत बरत रहा है। अगर हमारे पास से हमारी माएँ चली जाती हैं और उसके बाद भी हमने ये सोच रखा है कि नहीं मैंने नहीं जाना, तो कौन बेवकूफ़ है, कौन जहालत बरत रहा है। तो ये आयात का सेट है, इसकी बेइंतहा बहुत सारे एंगल से तफसीर है, लेकिन एक एंगल से मैंने आपको समझाई, वो यही है कि फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीना इदिन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। तुम नहीं देखते बंदे के साथ क्या मामला हो रहा होता है, वो किस आजमाइश से गुजर रहा होता है। जांकुनी की तकलीफ बहुत शदीद होती है, लेकिन हम इसमें एक मोहब्बत का पहलू भी है कि हम अपने बंदे के पास खड़े होते हैं। जो नेक रूहें होती हैं, फरिश्ते कैसे उनके पैम्पर करके उनको लेकर जाते हैं, प्यार से खुशखबरियाँ सुना सुना के, जन्नत की बशारतें दे दे के लेकर जाते हैं, अल्लाह की तरफ से सलाम पहुँचता है उनको। तो हमारी चॉइस है हम अपने लिए क्या सिलेक्ट करते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, और अगर हम वाकई अपने आप को कुछ समझते हैं चीज़, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर हम अपने कॉल में पक्के हैं, हमने साइंस में बड़ी तरक्की कर ली है, हम कुरान को आउटडेटेड कहने लगे हैं, हम कुरान को खुद अहमियत नहीं देते। कोई चीज़ हमें अगर साइंस से टकराती हुई लगती है ना कुरान की, तो हमारा उस पर से ईमान डामाडोल हो जाता है। ऐसी कितनी चीज़ें हैं साइंस ने जो अब प्रूफ की हैं, पिछली सेंचुरी कह लें आप, जब तरक्की हुई है, ज़रा साइंस ने ज़रा तरक्की की है। सहाबा कराम तो मनवा नहीं मान ले आए थे, उन्हें भी फिर डामाडोल हो जाना चाहिए था ना उन आयत पे, क्या बातें हो रही है ना। तो हमारा ईमान कैसा, हम तो फौरन कोई चीज़ कुरान की टकराती हुई नजर आती है ना साइंस से, तो हम कहते हैं अच्छा, बस वो बोलते कुछ नहीं है, दिल में आ जाते हैं, ईमान कमज़ोर है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। बड़े अपने आप को तरक्की कर लिए, बड़े अपने आप को उसको समझते हो, हम ऐसे ऐसे दावे कर जाते हैं कभी कभी साइंस को लेकर कि देखिएगा साइंटिस्ट ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, जैसे साइंस ना हो गई खुदा हो गई, नाउजुबिल्लाह, वो सब कर लेगी। वो है, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने खुद हमें हुक्म दिया गौर व फिक्र का। ये अल्लाह का हुक्म है कि हम साइंस पढ़ें, सीखें और आगे निकलें इसमें। हम तो पीछे रह गए, मुसलमान तो बहुत पीछे रह गए, ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन उसको खुदा के बराबर ना खड़ा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक छोटी सी मिसाल देके ना समझा रहे हैं हमें कि वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हारी तो ये भी बसारत नहीं कि जो बंदा तुम्हारे, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, उसके साथ क्या मामला हो रहा है तुम देख सको, और तुम में इतनी ताकत भी नहीं कि तुम उसे पलटा सको। तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक को हक और बातिल को बातिल दिखाए, और हक पर चलने और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।